वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी ऑफ आयंस। आयंस का मोलरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है आज हम लोग को? मोलरिटी ऑफ आयंस। आयंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास करके नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। शायद 2018 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए मोलरिटी ऑफ आयंस। आयंस का मोलरिटी, तो अब जैसे आयंस आ गया तो कहने का अर्थ हो गया जरूर वहां पे कैटायन और एनायन का के बारे में हम लोग को जानना होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग जानते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट कहने का दोज कंपाउंड व्हिच कैन बी डिसोशिएट इनटू देयर आयंस आफ्टर डिसॉल्व इन वाटर। कहने का मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया जाए और वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाए, टूट जाए, तो उस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। लिखिए द कंपाउंड which can be dissociate into their ions on dissolving in water, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एसिड HCl है, HCl है, एक्वस कर दिए, ये टूट जाएगा आपका H+Cl- में, चाहे कंप्लीट टूटे या फिर मान लीजिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपका कंप्लीट टूट जाएगा। जैसे NaCl है, एक्वस है तो Na+Cl- में, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट हो गए, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे आपके वो एसिड होंगे, बेस होंगे एंड सॉल्ट्स होंगे। ये सभी आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये सभी आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, कॉपी कीजिए। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है, टू टाइप्स का। इलेक्ट्रोलाइट टू टाइप्स का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो 100% डिसोसिएट हो जाता है। क्या होता है? 100% डिसोसिएट, यानी कि कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो पार्शियली डिसोसिएट होता है। जैसे इसका एग्जांपल ले ले, जैसे मान लीजिए कि NaOH है। NaOH एक बेस है, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है। कौन सा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये आपका कंप्लीटली डिसोसिएट होके Na+OH- देगा। और पार्शियली डिसोसिएट का मतलब हो गया जो 100% डिसोसिएट नहीं हो, उससे कम हो, 20%, 30%, 80%। जैसे मान लीजिए वीक एसिड ले लेते हैं, एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं। एसिटिक एसिड ये आपका डिसोसिएट होके क्या देगा? एसीटेट आयन H+। ये आपका मान लीजिए कि ये जो है पार्शियली डिसोसिएट होगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि 40% ये डिसोसिएट होगा। कितना डिसोसिएट होगा? 40%। तो ये अगर 1 लेंगे तो 1 का 40% कितना होगा? यानी कि 1 का 40% 0.4 हो जाएगा। यानी कि अगर ये इनिशियल अमाउंट 1 है तो ये डिसोसिएट होकर कितना बनेगा? 0.4 ही बनेगा, और ये भी
4 मोल ही डिसोसिएट ये फॉर्म होगा। बात समझ में आया? यानी कि 40% डिसोसिएट हो रहा है, तो जितना अमाउंट होगा उसका 40% तो 1 है, तो 1 का 40% कितना हो जाएगा 0.4, तो 0.4 ही आपका एसीटेट आयन आपको फॉर्म होगा और यहाँ पे H+ फॉर्म होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट सिंपली समझिए ना कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, जो एसिड होगा, जो बेस होगा, एसिड बेस और सॉल्ट्स जो होंगे वो आपके इलेक्ट्रोलाइट होंगे। क्लियर है? ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट को पहले ब्रेक करने के लिए हम लोग सीखते हैं, जो ऑलरेडी बेसिक है, जो आप लोग जानते होंगे या जानना भी चाहिए, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग को जानना चाहिए। जैसे देखिए, हाउ टू ब्रेक इलेक्ट्रोलाइट्स, हाउ टू ब्रेक इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना। जैसे मान लीजिए NaCl है, NaCl टूट के क्या देता है Na+ और Cl-। अब Na पे 1+ क्यों लिखे, यहां पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, यहां भी 1 है। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आपका केटायन होगा, जो सेकेंड पार्ट होता है वो आपका एनायन होता है। तो ये जो यहाँ पे संख्या 1 है, ये इसके ऊपर में चार्ज आ जाएगा, यानी कि 1+ और यहाँ पे 1-। दूसरा एग्जांपल जैसे CaCl2 लेते हैं। अब देखिए ये टूटेगा, Ca पे प्लस आएगा, ठीक है, और Cl पे माइनस आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए Ca पे कितना प्लस आएगा, Cl क्लोरीन कितना है 2 है, तो ये चार्ज इस पे आ जाएगा, यानी कि 2+। और यहाँ पे कैल्शियम की संख्या कितना 1 है यहाँ पे, तो Cl पे -1 ही रह जाएगा। लेकिन Cl की संख्या कितनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ Cl एटम 2 है, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। इसको क्रॉस चेक करने के लिए देखिए, इस पे नेट चार्ज कितना है आपका 0, नेट चार्ज कितना है 0। कैल्शियम पे नेट चार्ज कितना है यहाँ पे +2, और एक क्लोरीन पे -1 चार्ज, तो 2 क्लोरीन पे कितना -2 और +2, नेट चार्ज कितना हो 0। तो राइट साइड में नेट चार्ज 0, लेफ्ट साइड में नेट चार्ज 0। इस तरह से हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए Al2SO4 का होल थ्राइस है, ये टूटेगा। एल्युमिनियम पे कौन सा चार्ज जाएगा 3 है, तो एल्युमिनियम पे 3+, और SO4 पे कौन सा चार्ज आएगा, SO4 के लिए यहां पे क्या है 2, तो 2-। अब एल्युमिनियम की संख्या कितनी है 2, तो आगे 2 लगा देंगे। यहां पे SO4 की संख्या कितनी है 3, यहां पे 3 लगा देंगे। नेट चार्ज देखिए 2 × 3 +6, -2 × 3 -6, +6 एंड +6, नेट 0 हो गया, इधर भी नेट चार्ज 0। क्लियर है? इसी तरह से हम लोग तोड़ते हैं। तो ये हो गया हाउ टू ब्रेक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी पे, अब मोलरिटी का बात करेंगे। ठीक है, अब मोलरिटी का बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले इसमें भी 2 केस लेंगे। केस 1, क्या जो सॉल्यूशन कंटेनिंग only one electrolyte, solution containing only one electrolyte। ठीक है, सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है कि what is the molarity of each ions in 1.5 m NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होगा इसका सॉल्यूशन, कैसे देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl है, NaCl आपका टूट के क्या चीज देगा Na+ और Cl-। 1 मोल NaCl डिसोसिएट होके 1 मोल Na+ एंड 1 मोल Cl- देता है। अब यहां पे मोलरिटी दिया हो 1.5 m, इसका मोलरिटी कितना है 1.5।
तो 1.5 मोल ऑफ NaCl टूट के कितना Na प्लस देगा, 1.5 ही देगा, और ये आपका 1.5 ही देगा। तो मोलरिटी कितना हो जाएगा, मोलरिटी ऑफ M ऑफ Na प्लस इक्वल टू 1.5, मोलरिटी ऑफ Cl माइनस इक्वल टू 1.5। ये आपका आंसर है। यही दो आयंस बन रहे हैं, एक केटायन दूसरा एनायन, Na प्लस केटायन और Cl माइनस एनायन। क्लियर है? चलिए इसी बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन का बात करें, मान लीजिए जैसे H2SO4 है, H2SO4 ये डिसोसिएट होकर क्या देगा, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। मान लीजिए इसका 0.5 m है, 0.5 m है। यहां से क्या है, 1 मोल H2SO4 डिसोसिएट होकर 2 मोल H प्लस देगा, 1 मोल डिसोसिएट होकर कितना देगा, 2 मोल H प्लस। तो 0.5 मोल कितना देगा, 0.5 इंटू 2 यानी कि 1 m। अच्छा 1 मोल H2SO4 डिसोसिएट होकर SO4 का कितना मोल देता है, 1 मोल। कॉफिशिएंट देखिए स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 है, यहां भी 1 है, तो 0.5 मोल कितना देगा ये आपका 0.5 m। ये आंसर हो गया। यानी कि मोलरिटी ऑफ H प्लस कितना हो गया 1 m एंड मोलरिटी ऑफ SO4 माइनस माइनस कितना हो गया 0.5 m। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए Al2SO4 का होल थ्राइस है, ये टूटता है क्या चीज में, 2Al 3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस में या माइनस माइनस में। ठीक है, अब यहां पे इसका मोलरिटी दे रहा है, मान लीजिए कि 1, कितना मोलरिटी है इसका 1 मोलरिटी दे दिया। तो Al प्लस का कितना मोलरिटी होगा, 1 मोल डिसोसिएट होकर 2 मोल देगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 3m और ये 2m और ये 3m। क्लियर? आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन केस 2। केस 2 solution containing more than 1 electrolyte, solution containing more than 1 electrolyte, एक से अधिक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन के बेसिस पे, जैसे मान लीजिए कि NaNO3 है, ये डिसोसिएट होकर क्या देगा, Na प्लस और NO3 माइनस, Na प्लस और NO3 माइनस। अगर मान लीजिए दूसरा आयंस है MgNO3 का होल 2 है, ये डिसोसिएट होकर क्या देगा, Mg2 प्लस प्लस NO3 माइनस 2 मोल। ठीक है, तो यहां पे कितने टाइप्स के आयंस हैं, NO3 माइनस NO3 माइनस एक टाइप का एनायन है और 2 टाइप का केटायन है, एक है Na प्लस और दूसरा Mg2 प्लस। तो 2 टाइप्स ऑफ केटायन एंड 1 टाइप्स ऑफ एनायन हो गया। तो इस तीनों का हम लोग मोलरिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, जिसका मोलरिटी निकालना होगा, जैसे मान लीजिए Na प्लस आयन का मोलरिटी निकालना होगा, तो टोटल मोल्स ऑफ Na प्लस आयन अब बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर Mg2 प्लस का निकालना होगा मोलरिटी, तो टोटल मोल्स ऑफ Mg2 प्लस आयन अब बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। NO3 माइनस का निकालना होगा तो टोटल मोल्स ऑफ NO3 माइनस। टोटल मोल्स का मींस क्या हो जाएगा, यहां का मोल्स और यहां का मोल्स, दोनों मोल्स आपका ऐड हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ जितना मोल्स डिसोसिएट होके आया है और इस केस में जितना मोल डिसोसिएट होके आया है दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद टोटल मोल्स ऑफ NO3 माइनस आएगा। अब फिर उसके बाद उसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे तो वो जाके मेरा मोलरिटी आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, तो क्वेश्चन देने से क्या होगा कि उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 200 मिलीलीटर ऑफ 2m NaNO3 is mixed with 300 ml of 3m Mg NO3 का होल 2। ठीक है, then find the molarity of each ions। अब देखिए सबसे पहले सवाल को अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या करना है। NaNO3 है, NaNO3 ये डिसोसिएट हो गया, क्या देगा Na प्लस NO3 माइनस। नेक्स्ट क्या है MgNO3 का होल 2, ये डिसोसिएट हो गया, क्या देगा Mg2 प्लस NO3 माइनस। कितना मोल, 2 मोल। अब यहां से ध्यान से देखिए, थोड़ा इसको हमें नीचे लिखना चाहिए था। ठीक है, इसको नीचे लिखते हैं, पहले NaNO3 का ही सॉल्व कर लेते हैं। NaNO3 का कितना ml है, 200 ml, और यहां पे मोलरिटी कितना है, 2m। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिए कि इसका मिलीमोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ, चूंकि मोलरिटी को जब वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी मोलरिटी को वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या तो मोल्स मिलता है या फिर मिलीमोल्स मिलता है। यदि वॉल्यूम का वैल्यू लीटर में हो तो मुझे मोल्स मिलेगा, यदि वॉल्यूम का वैल्यू अगर मिलीलीटर में हो तो मिलीमोल्स मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, 200 ml मिलीलीटर है, तो मिलीलीटर को अगर मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, मिलीमोल्स आएगा। तो यानी कि यहां पे इसका मिलीमोल्स कितना होगा ये फाइंड आउट करते हैं। मिलीमोल्स इक्वल टू 200 इंटू 2 इक्वल टू 400 मिलीमोल्स। अब यहां से रिएक्शन देखिए कि 1 मोल NaNO3 कितना मोल Na प्लस आयन देता है, 1, तो 400 मिलीमोल्स कितना Na प्लस देगा, 400 मिलीमोल्स, और ये भी आपका 400 मिलीमोल्स। NO3 माइनस भी 400 मिलीमोल्स और ये भी 400 मिलीमोल्स। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में दूसरा क्या है, 300 ml ऑफ 3m है, 300 ml ऑफ MgNO3 का होल 2 है, और ये डिसोसिएट होके Mg2 प्लस 2 मोल ऑफ NO3 माइनस दे रहा है। इसका मिलीमोल्स कितना है, मिलीमोल्स इज इक्वल टू कितना है, 303m, 900 मिलीमोल्स। अब बताइए 1 मिलीमोल्स MgNO3 डिसोसिएट होकर 1 मिलीमोल्स Mg2 प्लस देता है, तो ये हो जाएगा 900, और ये कितना हो जाएगा 1800 होगा। क्योंकि 1 मोल 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 मिलीमोल 2 मिलीमोल प्रोड्यूस करेगा, तो 900 आपका 1800 प्रोड्यूस करेगा। यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, आपका क्लियर हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना हो गया। अब मान लीजिए मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी M किसका, Na प्लस का, तो Na प्लस का तो क्या होता है, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स, जिसका मोलरिटी निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। अब आयन का Na प्लस आयन का निकालना, तो Na प्लस आयन का मोल्स, तो यहां पे मोल्स नहीं है तो मिली मोल्स है, तो मिली मोल्स मेरा क्या है 400 ml। जब मोल्स लेते हैं तो नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेते हैं,
यदि मिली मोल्स लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में कितना होगा, 200 ml आपका ये है NaNO3 और 300 आपका ये है, 2 + 3 कितना होगा 500 ml। अब यहां से ये आ गया 4/5, मोलरिटी कितना आ गया 4/5 सोडियम के लिए। मोलरिटी ऑफ मान लीजिए यहां पे बनाते हैं, मोलरिटी ऑफ Mg2+ का टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml है और Mg2+ का कितना है 900, क्या आ गया 9/5 m आंसर। फिर NO3- का निकालना है, मोलरिटी ऑफ NO3- ये आ गया, टोटल NO3- कितना है यहाँ पे 400 फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में 1800, 400 + 1800 400 + 1800 2200/500 ये 22/5 m, ये 22/5 m, ये आंसर आ गया। क्लियर है, कोई डाउट? तो हम लोग जो है मोलरिटी ऑफ आयंस कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। चलिए अब इस पे एक टाइप बता दिया आप लोगों को कि किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। बाकी आप लोग जो है क्वेश्चन बहुत सारे बुक है, तो आप क्वेश्चन के तो कमी नहीं है, कहीं भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब कंसेप्ट आप क्लियर हो गया, अब आप लोग क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए कंसंट्रेशन से रिलेटेड। अब जो है हम लोगों का कंसंट्रेशन टर्म तो लगभग कंप्लीट हो गया, फिर थोड़ा सा कुछ एक क्लास और बचा हुआ है कंसंट्रेशन से रिलेटेड, एक क्लास और हम चाहते हैं कि एक क्लास और लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद वेपर प्रेशर सब पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ अभी पढ़ना है, वेपर प्रेशर पढ़ना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से सारा बहुत सारा चीज़ अभी पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो जस्ट एक्चुअली क्या है, इतना पोर्शन जो अभी सेकेंड क्लास से लेकर लेक्चर सेकेंड से लेकर लेक्चर 9 तक, आज का लेक्चर 9 था, ये क्लास 11th में ही पढ़ना होता है, लेकिन फिर भी जो है मैंने बता दिया आप लोगों को जिससे कि आप लोग को आसानी हो सके, ठीक है। मेन प्राइम क्या है, मेन फोकस क्या है, सीखना है आप लोगों को, सिखाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।